Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Syed Burhan Ahmed and I am a certified British Council IELTS trainer. Hope you all are doing fine. Today's video's topic is really important for the people who are preparing for their IELTS examination. Normally, it is observed that when people prepare for IELTS, they forget the fact that without knowing the assessment criteria, it is very difficult for a person to achieve a desired band score. For that simple reason, I thought that I should explain what are the assessment criteria for IELTS. So let's begin from listening and reading. Listening and reading are very easy with respect to their assessment criteria. आपने 40 में से अगर 30 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट कर लिए हैं तो इसका मतलब आप बैंड 7 पे स्टैंड करते हैं लिसनिंग के अंदर. हाउएवर अगर हम बात करें रीडिंग की, सो एकेडमिक रीडिंग के अंदर क्राइटेरियन सेम है कि आप आउट ऑफ 40-30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें करेक्टली एंड यू विल गेट अ बैंड 7 स्कोर. वेयर एज इन जनरल रीडिंग यू नीड टू एक्सीड, यू नीड टू गो बियॉन्ड द 30 क्वेश्चंस लिमिट और आपको तकरीबन 33 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं बैंड 7 टारगेट करने के लिए. तो ये दोनों काम तो आसानी से समझ में आ जाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एंड रीड स्पीकिंग, सो यहाँ पे कुछ मसाइल खड़े होते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू नॉट नो कि हाउ टू अचीव देयर डिजायर्ड बैंड स्कोर एंड द रीजन इज दे डू नॉट हैव एनी आइडिया कि चेक किस तरह किया जा रहा है. तो मुख्तसरन मैं इस पर आज की वीडियो में बात करूंगा. वो ये है कि जब आप राइटिंग का टास्क अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल आप एकेडमिक राइटिंग जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं एकेडमिक आइल्स के लिए. सो आपके पास दो टास्क होते हैं. रिपोर्ट राइटिंग आपका टास्क 1 होता है और टास्क 2 है वो आपका ऐसे राइटिंग होता है. रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आपके 4 क्राइटेरिया होते हैं: टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स यानी कि वोकैबुलरी और आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. ऐसे राइटिंग के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, बस सिर्फ पहला वाला जो क्राइटेरियन है वो मुख्तलिफ होता है. वो इंस्टेड ऑफ टास्क अचीवमेंट टास्क रिस्पॉन्स कहलाता है. तो ऐसे राइटिंग में भी 4 हो गए: टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स यानी कि वोकैबुलरी और आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. मैं इन दोनों को कलेक्टिव अगर बात करूं तो टास्क अचीवमेंट और टास्क रिस्पॉन्स में फर्क इतना होता है कि टास्क अचीवमेंट के अंदर आपका ओपिनियन चेक नहीं होता है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आपसे आपका ओपिनियन नहीं मांगा जा रहा होता. उसमें सिर्फ ये चेक किया जाता है कि जो चीज आपको करने के लिए कही गई थी, क्या आपने वो सारे रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हैं, हैव यू अचीव्ड दैट टास्क. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट ऐसे राइटिंग, तो ऐसे राइटिंग के अंदर आपके पास मुख्तलिफ चीजें जो है वो आपने उसका ख्याल रखना होता है. टास्क रिस्पॉन्स के अंदर आपकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए, यानी कि क्या आपने अपने ऐसे में ओपिनियन अच्छा दिया है या नहीं है. उसके साथ साथ आपने ये भी चीज देखनी होती है कि जो आइडियाज, जो सेंट्रल आइडिया, जो सपोर्टिंग आइडिया आपने प्रेजेंट किए हैं वो ना सिर्फ प्रेजेंटेड हो बल्कि डेवलप्ड और एक्सटेंडेड भी हो. इसका मतलब ये है कि जो भी बात आप समझा रहे हैं वो तफसील से समझाई गई हो, उसमें उसकी सपोर्ट के लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी दी गई हो, एग्जाम्पल भी दी गई हो. तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे होते. उनके बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर आइडियाज तो मौजूद होते हैं बट उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या सपोर्टिंग आइडिया, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती. तो ये सारी चीजें करना बेहद जरूरी है एक अच्छा बैंड स्कोर हासिल करने के लिए. इसके साथ साथ दोनों टास्क में, चाहे वो टास्क 1 हो या टास्क 2, आपकी कोहेरेंस और कोहेजन चेक होती है. कोहेरेंस के अंदर ये चीजों का ख्याल रखना होता है कि आपके जितने भी आइडियाज हैं वो एक दूसरे से मुनासिब तौर पर लिंक्ड हो, मुनासिब तौर पर अरेंज्ड हो, लॉजिकली अरेंज्ड हो. ठीक है. इसका मकसद ये है कि अगर आपने एक पैराग्राफ के अंदर एक सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट डिस्कस करना है तो वो पूरा पैराग्राफ उसी के बारे में हो, और जब आप उस पैराग्राफ से किसी दूसरे पैराग्राफ पे जा रहे हो तो उन दूसरे पैराग्राफ के अंदर अगर आइडिया अपोजिशन के अंदर है तो वो बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही हो. आपका ऐसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा हो, उसके बाद सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आपके बॉडी पैराग्राफ के अंदर आ रहे हो और फाइनली आप अपने पूरे ऐसे को, पूरे सैंपल को एक अच्छे कंक्लूजन पे एंड कर रहे हो. ये सारा फ्लो आपके कोहेरेंस के अंदर चेक होता है. और जब हम बात करते हैं कोहेजन की, तो कनेक्टिंग वर्ड्स, आप अपने आइडियाज को आपस में कनेक्ट किस तरह कर रहे हैं. तो टू समराइज इट, कोहेरेंस एक बहते हुए दरिया की तरह है कि आपका ऐसे एक स्मूथ फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा हो, और कोहेजन दीवार की ईंटों के दरमियान मौजूद सीमेंट की तरह है कि वो जिस तरह ईंटों को जोड़ती है, आपके सेंटेंसेस, आपके वर्ड्स और आपके आइडियाज कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ इसी तरह प्रॉपरली जुड़े हुए हों.
इसके बाद हमारे वोकेबलरी की बात कर लेते हैं। देखिए भाई, वोकेबलरी का जो मेजर मिसकंसेप्शन है वो ये होता है कि बहुत ज्यादा एडवांस वर्ड अगर हम सिर्फ यूज कर लेंगे तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स, दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। ऐसा करना मुनासिब है अगर लॉजिकली किया जाए और कंट्रोल के साथ किया जाए। याद रखिए, आपकी वोकेबलरी में वैरायटी चेक होती है, उसके साथ साथ आपका कॉन्टेक्सचुअल यूज चेक होता है कि कोई वर्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बेहतर तरीके से मालूम है या नहीं है। क्या बस एम उठा के कोई वर्ड तो नहीं लिख दिया, 5 वर्ड्स मैंने याद किए और वो मैं अपने ऐसे में लिख कर आ गया। सो इट डजंट वर्क लाइक दिस। सो इसका ख्याल कीजिए। वोकेबलरी के अंदर रिपीटेशन को अवॉइड कीजिए। बहुत दफा होता है हम एक ही वर्ड को बार बार दोहरा रहे होते हैं। सो पैराफ्रेजिंग स्किल जब आपका बेहतर होगा तो यू कैन रीस्टेट योर आइडियाज एंड योर सेंटेंसेस इन अ बेटर वे। तो इसके लिए आप वोकेबलरीज की वैरायटी याद कीजिए। जो भी न्यू वर्ड सीखें उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ सीखें ताकि आपको पता हो कि उसे कब इस्तेमाल करना है। बहुत जरूरत से ज्यादा ओवरली फॉर्मल राइटिंग या ऑकवर्ड राइटिंग नहीं क्रिएट करनी। बहुत दफा होता है हम इतनी खालिस अंग्रेजी बोल देते हैं कि वो मैच ही नहीं करती कॉन्टेक्स्ट से। तो इसको अवॉइड कीजिए, और इसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अच्छे बैंड स्कोर वाले सैंपल्स पढ़िए, जो कि बहुत इजीली आपको जो है इंटरनेट पे मिल जाते हैं। बाकी ब्रिटिश काउंसिल की जो प्रीमियम वाला वर्जन है प्रैक्टिस पोर्टल मिलता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, उस पर आपको आराम से मिल जाता है। तो जब आप वो सैंपल्स पढ़ें तो उसमें देखें बैंड 8 बैंड 9 में किस तरह की वोकैबुलरी यूज हो रही है। आई ऑलवेज से दिस कि आपको राइटिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी बल्कि कॉम्प्लेक्स बनानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी चेक होती है। ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी के अंदर आपको सबसे पहले तो ग्रामर का सही रखना, सही होना जो है इसका जो है कोशिश करनी है कि आपकी ग्रामर ठीक हो। ग्रामर जब ठीक होगी तो फिर सेकंड स्टेप है कि वो एडवांस किस तरह हो, उसकी रेंज किस तरह हाई हो। तो उसके लिए आपको वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस इस्तेमाल करने होंगे। आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर जो वैरायटी एग्जिस्ट करती है वो किस तरह से डेवलप होती है। तो जब आपके मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के साथ होंगे और वैरायटी के साथ होंगे, आप कंडीशनल का यूज दिखा रहे होंगे, आप जो है पैसिव वॉइस का बेहतर इस्तेमाल जानते होंगे, और ये सब कुछ विद द राइट कॉन्टेक्स्ट कर रहे होंगे, हवा में कुछ नहीं हो रहा होगा, तो एक ओवरऑल बहुत अच्छा राइटिंग सैंपल डेवलप होगा। चाहे वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे वो जनरल आइट्स के अंदर लेटर राइटिंग हो, और इसके साथ साथ ऐसे राइटिंग हो जो कि दोनों मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद होती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनका आपको बेहतर तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई राइटिंग की। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग से रिलेटेड। स्पीकिंग का टेस्ट भी बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्टिवली चेक नहीं होता कि 4 में से 2 सही कर लिए तो ठीक हो गया, बिकॉज ये इस तरह से असेस नहीं किया जा सकता। तो इसके भी कोई 4 क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, दूसरे नंबर पे आता है आपका लेक्सिकल रिसोर्स यानी कि वोकैबुलरी, उसके बाद आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, और फाइनली योर प्रोनाउंसिएशन इज चेक। इन चारों के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं समझाना चाहूंगा कि फ्लुएंसी से मुराद स्पीड नहीं होता। फ्लुएंसी से मुराद आपकी नेचुरल टोन, स्मूथनेस एंड स्विफ्टनेस ऑफ योर स्पीकिंग। तो आप कितना स्विफ्टली बोलते हैं, कितना स्मूथ बोलते हैं, और नेचुरल टोन आप किस हद तक कंट्रोल रखकर स्पीकिंग कर रहे हैं। तो अगर आपकी नेचुरल टोन नजर आ रही है, आप बहुत इत्मीनान के साथ अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, सो इट मींस यू आर गोना गेट अ वेरी गुड बैंड स्कोर इन योर आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। मूविंग ऑन, स्पीकिंग के अंदर आपने फ्लो और कनेक्शन का ख्याल रखना है कि आपके आइडियाज स्कैटर्ड ना हो, बिखरे हुए ना हो, इधर उधर की बातें ना हो रही हो। वट एवर यू आर सेइंग इट मस्ट हैव अ कनेक्शन एंड रेलेवेंस टू द एक्चुअल टॉपिक और द क्वेश्चन। तो इसका ख्याल रखना है आपने। कोई बात शुरू करें तो उसको बेहतर तरीके से खत्म करें विद एन एक्सप्लेनेशन, आंसर दें, उसकी रीजनिंग प्रोवाइड करें और साथ साथ उसे एक्सप्लेन भी करें। इसके अलावा वोकैबुलरी और ग्रामर का भाई वही उसूल है जो मैंने राइटिंग में बताया कि अच्छे अल्फाज विद द राइट कॉन्टेक्स्ट और वैरायटी शो कर रहे हो। ग्रामर के अंदर भी इसी चीज पर तवज्जो देनी है। हाउएवर एक चीज मैं जरूर यहां पॉइंट आउट करूंगा कि देखिए, राइटिंग जो है वो फॉर्मल होगी, राइटिंग आपकी फॉर्मल होगी अनलेस कि आप एक इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, वरना आपने जो वोकैबुलरी, जो टोन इख्तियार करनी है वो आपने एकेडमिक ही रखनी है, चाहे आप जनरल आइट्स दे रहे हो या फिर आप एकेडमिक आइट्स दे रहे हो। लेकिन स्पीकिंग के अंदर इट शुड नॉट बी डन। स्पीकिंग आपकी एक
सेमी फॉर्मल टोन के अंदर होती है और कभी कभार डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक इनफॉर्मल भी होती है। तो उसमें आप इस चीज का ख्याल रखें कि आप स्पोकन कन्वेंशन यूज करें। बहुत ज्यादा खालिस अल्फाज, बहुत ज्यादा फॉर्मल, ओवरली फॉर्मल ना ही राइटिंग में चाहिए होते हैं और स्पीकिंग में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो स्पीकिंग के अंदर आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज करें, आप फ्रेजल वर्ब्स यूज करें, आप ऐसे एक्सप्रेशन यूज करें जिससे ये इंप्रेशन क्रिएट हो कि आप अंग्रेजी को बहुत आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली इफ यू टॉक अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, सो प्रोनाउंसिएशन के अंदर आपने एक्सेंट को डेवलप नहीं करना होता, बल्कि अल्फाज के तलफ़ुज़ का ख्याल रखना होता है। आप मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ तलफ़ुज़ के साथ अदा किए जाते हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपका आवाज़ का उतार चढ़ाव बेहतर होना चाहिए। आप बिल्कुल रोबोटिक वे में ना बोल रहे हो या ऐसा ना महसूस हो रहा हो कि आप याद करके आए हैं। ये सारी चीज़ें प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो है वो चेक हो जाती हैं। सो कोशिश कीजिए एक नेचुरल टोन का इस्तेमाल कीजिए एंड हाउ टू इम्प्रूव दीज थिंग्स। तो भाई लिसन अलॉट। स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, बहुत सारी अंग्रेजी सुने नेटिव स्पीकर्स की। जब आप ऐसा करते हैं सो यू ऑटोमेटिकली डेवलप अ सेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड समहाउ यू आल्सो डेवलप वेरी गुड एक्सेंट। हालांकि एक्सेंट जरूरी नहीं है इतना कोई खास, लेकिन अगर वो भी हो जाए तो क्या ही बात है। इसके साथ साथ जो भी वर्ड सीखें, सो नॉट ओनली यू शुड लर्न इट्स मीनिंग कॉन्टेक्स्ट बट ऑल्सो ट्राई टू लर्न इट्स प्रोनाउंसिएशन। बहुत दफा हम वर्ड को उसकी स्पेलिंग के जरिए से बोलने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में इट इज लीथल, क्योंकि अंग्रेजी जुबान का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इसमें स्पेलिंग जिस तरह इस्तेमाल होती है, अल्फाज का तलफ़ुज़ वैसा अमूमी तौर पर नहीं होता। जब आप इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका राइटिंग और स्पीकिंग बहुत बेहतर स्कोर के साथ जो है वो चेक होगा इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।